इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। स्थिति युद्ध जैसे हालात पैदा कर रही हैं। दोनों देशों के बीच चल रहे इस विवाद ने कई देशों को चिंता में डाल रखा है। वहीं इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को चेतावनी भी दी है कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वे सपने में भी इजराइल पर हमला करने के बारे में नहीं सोचेंगे। और इजराइल के राष्ट्रपति ने लोगों से सशक्त तरीके से चौकस रहने का आह्वान किया है। इजराइल ने यह दावा भी किया है कि 10 मई से अब तक हमास की तरफ से इजराइल पर 1000 से ज्यादा रॉकेट हमले किए गए हैं। वहीं दुनिया के अन्य मुस्लिम देशों इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और इजराइल पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मगर सवाल ये उठता है कि अगर इजराइल से युद्ध छिड़ता है तो क्या अरब वर्ल्ड उसका मजबूती से मुकाबला कर पाएगा? अतीत में इजराइल अरब दुनिया को जंग में मात दे चुका है। इजराइल और अरब देशों के बीच 1967 में हुए युद्ध ने मध्य पूर्व के भौगोलिक नक्शे को ही बदल दिया था। इस जंग में इजराइल को जीत मिली और उसने मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और सीरिया के गोलान हाइट्स छीन लिया। 6 दिन तक चला यह युद्ध संयुक्त रूप के हस्तक्षेप और संघर्ष विराम समझौते के बाद खत्म तो हुआ, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। इजराइल के इस हमले से मिस्र भौचक्का रह गया। इजराइल ने मिस्र के 18 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया और मिस्र की वायुसेना को 90% तक तबाह कर दिया। इसके बाद इजराइल ने हमले का रुख जॉर्डन, सीरिया और इराक की वायुसेना की तरफ किया और उन्हें भी तबाह कर दिया। जंग के अंतिम चरण में इजरायली सेना 9 जून 1967 को सीरिया की उत्तरी सीमा पर पहुंच गई। भारी बमबारी के बाद इजराइल ने इन इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसे गोलन हाइट्स कहा जाता है। 10 जून 1967 संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद संघर्ष विराम का समझौते के साथ यह जंग खत्म हुआ, लेकिन इस युद्ध ने मध्य पूर्व का नक्शा बदल दिया। अपनी हार से अरब के नेता आश्चर्यचकित थे। मिस्र के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। खैर, ये बातें तो इतिहास की हैं और इजराइल के शौर्य को अपने आप में समेटे हुए हैं। लेकिन अब जब इजराइल के पास इन पड़ोसी देशों की तुलना में ज्यादा उन्नत हथियार है, तो ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अगर स्थिति जंग की बनती है तो एक बार फिर इजराइल उस इतिहास को दोहरा सकता है। उस समय उसे जंग जीतने में 6 दिन लगे थे, लेकिन इस बार जब उसके पास हथियारों का उन्नत जखीरा है तो शायद ये जंग जीतने में इजराइल को ज्यादा वक्त ना लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।